भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शॉर्ट वीडियोज की सीरीज में सेक्शन 8 पढ़ रहे हैं, तो वहां पर बात होती है कॉन्स्पिरेसी की। तो कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन आज की डेट में सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 में दी गई है और सेक्शन 61 सब सेक्शन 2 में पनिशमेंट दी गई है। और यही डेफिनेशन पहले सेक्शन 120 कैपिटल ए आईपीसी में दी गई थी और इसकी पनिशमेंट सेक्शन 120 कैपिटल बी आईपीसी में दी गई थी। अब बात आती है कॉन्स्पिरेसी होती क्या है। तो इसके लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं पूरी डेफिनेशन बता दूंगा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी शॉर्ट वीडियोस में। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी इलीगल एक्ट को, अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं। नंबर 1 बात, अगर वो कार्य जिसके लिए सहमत हुए वो इलीगल नहीं था, अवैध नहीं था, लेकिन अवैध साधनों से करने के लिए तैयार हुए हों, सहमत हुए हों, तो भी कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी। लेकिन इसमें प्रोवाइजो दिया गया और ये कहा गया कि अगर कॉन्स्पिरेसी एक ऑफेंस को करने की, अब नई टर्म आ गई, अभी तक इलीगल वर्ड यूज हो रहा था, अब यहां पर ऑफेंस आ गया। अगर कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस को करने की हुई है तो कोई फर्दर एक्ट की आवश्यकता नहीं है, केवल सहमति ही अपराध होगी। और अगर ऑफेंस के अलावा कोई और तरीके से, क्योंकि इलीगल एक्ट में 3 बातें हैं, किसी और तरीके से अगर कॉन्स्पिरेसी की गई है तो फिर केवल और केवल सहमति कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में नहीं आएगी। उसके लिए फिर ओवर्ट एक्ट, कुछ ना कुछ इन फर्दरेंस ऑफ एग्रीमेंट, कुछ ना कुछ एक्ट करना पड़ेगा, तभी वो कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी।